नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, महाकाल नगरी का एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें शिव के एक हाथ में बंदूक है और एक हाथ में त्रिशूल है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय महाकाल। संजीव जी, आपको लगता नहीं है कि आपने एक हाथ से जो शिवजी जी के जो डमरू हटा के पिस्तौल दी है और जो हमें गन दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो धार्मिक आस्था उनकी आहट हो सकती है, उनको दुख पहुंच सकता है। जो आपने जिस तरीके से पेश किया है शिव को। नहीं सर, धार्मिक जो है भावनाओं को आहत तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा तो धर्म जो हमेशा से शस्त्र और शास्त्र दोनों पर रहता है सर। तो उसमें बनता ही नहीं है कि जो है किसी की भावनाओं का आहत होगा। सनातन तो हमेशा से शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ चलता आया है, तो वो भावनाओं से तो कहीं से जुड़ने का मतलब ही नहीं है। और वो तो अपराध को खत्म करने के लिए सनातन जो है हमेशा से ही रहा है। सर, जो हम पौराणिक देखते हैं, शिव जी के हाथ में एक हाथ में डमरू होता है और एक हाथ में त्रिशूल होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने उनको पेश किया है अपनी टीजर में, तो उसको देख के मैं बोल रहा हूँ ये चीज। देखिए, उनके हाथ में त्रिशूल भी है और उनके हाथ में गन भी है। अब हम जो इसमें दिखाना चाह रहे हैं, जो सन्यासी है वो निकल पड़ा है जो है कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद के अगेंस्ट। और आपको पता है कि कहीं ना अब आज के मॉडर्न टाइम में तो भगवान शिव भी अगर होते तो वो भी कहना भी बंदूकें उठाते ना त्रिशूल के साथ, क्योंकि सामने वाले के हाथ में तो ऑटोमेटिक गन्स हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, सामने वाले के हाथ में ग्रेनेड है। तो उस केस में क्या होगा, भगवान को भी कहीं ना कहीं बंदूक उठानी पड़ेगी। और वो तो जिस जो है समय में आए हैं उस समय में उन्होंने जो है शस्त्रों का इस्तेमाल भगवान ने किया है। तो आज का समय है। इससे पहले भी फिल्में बनी है और जो आतंकियों का जो खात्मा हुआ है वो आर्मी ने भी किया है, पुलिस वालों ने भी किया है। तो सिर्फ शिव जी ही क्यों? आप एक पुलिस की एक आर्मी बना देते, या आर्मी एक अलग से एक फोर्स बना देते जो खात्मा करते दिखाई देती, जैसे बाकी फिल्मों में दिखाते हैं। सिर्फ शिवजी जी को आपने क्यों पेश किया? और उसमें लिखा हुआ जो गोली वो चला रहे उसमें लिखा भी हुआ है महाकाल। जी बिल्कुल, महाकाल लिखा हुआ है क्योंकि जो गोली चलाने वाला जो इंसान है वो महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है। और वो कहीं ना कहीं संन्यास से जुड़ा हुआ है। और जब कभी हमारे देश के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, हमारे घर के ऊपर कभी इस तरीके की जो है हरकत आतंकवादी करेंगे तो कोई भी इंसान हथियार उठाएगा। वो सन्यासी तो भगवान की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी करते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि सन्यासियों के लिए यह कह रखा होगा वो देशभक्ति नहीं कर सकते हैं। देशभक्ति तो उनके लिए हमेशा से है। देखिए, आप गन की जगह कुछ और भी, त्रिशूल से भी वो वार कर सकते थे, लेकिन एक गन जो हाथ में पकड़ी है वो क्या दिखाना चाहते हैं आप? नहीं, गन से तो देखिए मैं कहीं भी किसी की भी जो है भावनाओं का हाथ नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ, गन है मतलब आज का मॉडर्न जो है वो शस्त्र है, तो उसको मैंने दिखाया है। और भगवान शिव का तो वो भक्त है जो गोली चला रहा है। अब कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ेगी तो आज की गन्स भी उठानी पड़ेगी और गन से ही जो है अब गन उठाएंगे तभी तो जो है आतंकवादियों का सामना कर पाएगा कोई भी इंसान। ठीक है, त्रिशूल भगवान शिव का जो है सिंबल है, सबसे बड़ा शस्त्र और अस्त्र माना जाता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है ना, यहाँ मैं भगवान को सीधा नहीं लेकर आया ना, मैं भगवान से तो मैं कभी टक्कर कराऊंगा ही नहीं आतंकवाद की, क्योंकि आतंकवाद को वैल्यू नहीं रखता भगवान के सामने। तो मैं तो वो एक उनका ही जो है शिष्य है, उनका एक सन्यासी दिखाया है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। भगवान के सामने तो आतंकवाद तो छोड़ो, पूरी दुनिया में पूरी सृष्टि जिन्होंने बनाई है, भोले शंकर जो है महाकाल, कालों के काल महाकाल, उनके सामने कोई कहाँ टिक पाएगा। तो ये तो एक सन्यासी है जिसने बंदूक उठाई है, शस्त्र उठाया है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, तो उसमें क्या बुराई है? आप मोरल की बात कर रहे हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो देखिए हमारा यही है कि हम जो है आज जो सनातन हमारे साथ सदियों से जिस सनातन से हम जुड़े हुए हैं, वो सनातन कहीं ना कहीं अपने देश के लिए भी लड़ता आया है। और वो नहीं दिखाया गया ना, वो हम दिखाना चाहते हैं कि सनातन ने भी देश के लिए लड़े हैं, सनातनी भी देश के लिए लड़े हैं। और सनातन कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति में भी रहा है और हमेशा रहेगा। बस मैं उसी सन्यासी को दिखाना चाहता हूँ। मैं उन कंट्रीज को, उन लोगों को जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं
कि भारत के पास जो आर्मी है, ठीक है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पूरी अर्थव्यवस्था की तीसरी चौथी सबसे बड़ी आर्मी के जो है आर्मी भारत रखता है। इवन देन कुछ लोग जो है गलतफहमी में हैं कि आर्मी के साथ साथ वो भूल जाते हैं कि आर्मी के पीछे हमारे देश की आर्मी के पीछे लाखों करोड़ों सन्यासी खड़े हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी देश हित में, देशभक्ति के लिए अपने अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं। वही मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ भारत के अंदर हर व्यक्ति, वो जो सन्यासी हो, वो कोई आम इंसान हो, वो चाहे हमारी जो है रिस्पेक्टेड आर्मी हो, पुलिस वाले हो, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ और सब अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी कभी देश के ऊपर बात आएगी तो जन जन लड़ने के लिए तैयार है, जन जन हथियार उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप खुद मथुरा से हैं, जब कंस का प्रकोप बढ़ा था तो कृष्ण ने वहां पे जन्म लिया था और कृष्ण ने जो पूरा मथुरा का था सब संभाला था। तो आपका वही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इस बार शिव को पेश किया जाए धर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, और ये जो धर्म अधर्म बढ़ रहा है इसका। तो बिल्कुल देखिए, भगवान शिव का तो है, जब अधर्म बढ़ेगा, जब बुराइयां बढ़ेंगी, तब तक भगवान को तो आना पड़ेगा ही। तो भगवान आए हैं, हर युग में आए हैं, सतयुग में देखिए, त्रेता में देखिए, अब कभी भी देखिए, भगवान खुद आए हैं और संहार किया है। दिस इज द बिगनिंग। अभी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो कि किस तरीके से जो है संहार पे संहार किए जा रहे हैं लोगों का। संहार मतलब मेरा वही है कि उनको प्रॉपर सजा मिल रही है, जो नहीं हो रहा था वो कर रहे हैं। वो भी तो सन्यासी है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं देखिए, वो खुद शस्त्र नहीं उठा रहे, तो उनके साथ हर जन जुड़ा हुआ है। हमारी जो सेना है, हमारे पुलिस वाले हैं, सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। अपराध को जड़ से ही खत्म किया जा रहा है। आज ही का केस ले लीजिए, आप देखिए, मुख्तार अंसारी को 10 साल के लिए अंदर करा दिया। मतलब जो होना चाहिए वो हुआ है, जो कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। संजीव जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर भगवान आते हैं तो किसी रूप में आते हैं, आपने तो पूरे साक्षात शिव जी उतार दिए। नहीं, देखिए, भगवान का क्या है कि जितने भी हमारे सनातनी सन्यासी हैं, वो भगवान का ही तो रूप है। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। मेरे अगर गुरु जी हैं कोई, तो मैं उनको पूजा करूंगा, भगवान ही मानूंगा ना, चाहे वो मेरे लिए भगवान तक जाने का रास्ता भी मेरे लिए भगवान जैसा ही है। तो मैं उनको दिखाऊंगा ना, सिंबल है ये तो हमारे सनातन का, तो उस सिंबल को हम दिखाने में उसमें क्या बुराई है। लेकिन मेरा सवाल यही है, जो कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में हो सकती है, क्या आप भी उसको देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग होंगे जो आहत होंगे, जो बिलीव करते हैं। आपने साक्षात देखे, एक बिलीव होता है, जब आप किसी भगवान में को मानते हैं तो उनका एक बिलीव होता है। और हमने हमेशा से ही शिव को डमरू और त्रिशूल के उसमें देखा है हाथ में। लेकिन इस बार आपको लगता नहीं है, जो आपने पिस्टल पकड़ाई है और गोली पे महाकाल लिखा है, कहीं ना कहीं आहत तो होंगे लोग? आप तैयार है, अगर कंट्रोवर्सी होती है आप उसको फेस और चैलेंज करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, उसमें एक चीज है, हमने जो दिखाया है, हम भगवान शिव को नहीं दिखा रहे हैं। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि भगवान शिव को तो मैं कभी ला ही नहीं सकता इन आतंकवादियों के खिलाफ। अगर भगवान शिव ने यहाँ किसी भी रूप में, भगवान शिव अगर खुद इस रौद्र रूप में आ जाएंगे, तो दुनिया तो ऐसे ही, मतलब जो है, कुछ बचने वाला नहीं है ना अपराधियों का। तो सिर्फ उनकी एक हुंकार भर से इन अपराधियों का जो है निस्तेनाबूद हो जाएंगे। लेकिन मैं तो उनके एक शिष्य को, एक सन्यासी को दिखा रहा हूँ। और सन्यासी भी देखिए, एक आदमी से आप त्रिशूल बता रहे हो, त्रिशूल में वो 2 शूल है, मतलब वो त्रिशूल में भगवान शिव का, तो उसको त्रिशूल को ला ही नहीं सकता। उस पावर को लाने का मेरा हक नहीं है। त्रिशूल को मैं नहीं दिखा सकता, ना दिखा पाऊंगा। आप अगर मोशन पोस्टर को ठीक से देखें तो उसमें वो त्रिशूल नहीं है, वो 2 शूल है। और उसके बाद में जो सन्यासी के हाथ में गन है, वो आज के लिए जरूरी है ना भाई। हम आतंकवादियों को आप देखिए, शास्त्र से समझाइए, वो नहीं समझेंगे। अगर शास्त्र समझना होता तो वो लोग हमारे देश में आते ही क्यों, अटैक ही क्यों करते? तो इसलिए हथियार भी उठाना पड़ेगा। और सन्यासी को तो क्या, मैं तो सोचता हूँ कभी भी अगर ऐसा होता है तो आम जनमानस भी हथियार उठाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? तो चलिए, अभी तो देखिए मोशन पोस्टर है, उसके बाद ट्रेलर भी आएगा, ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म भी आएगी। और महाकाल नगरी में जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे रहें और साधु संत सनातन धर्म के जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी बात करें, और उनकी क्या राय होगी वो आपके सामने हम रखेंगे। आप भी वहाँ मौजूद होंगे, आपसे भी मुलाकात करेंगे। चलिए, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय महाकाल। जय महाकाल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।